तो बहुत ही लालची जानवर है, ये तो तुम जानते ही हो। अभी तुम्हें इस काम को सौंपने वाला सन्यासी भी एक तरह का लालची इंसान ही है, ये शायद तुम्हें नहीं पता। भगवान का नियम ही अलग होता है। अब एक ऐसी ही कहानी याद आ रही है, मैं बोलता जाता हूँ, तू सुनता जा। मंत्री जी। जी प्रभु। ये तो बहुत अजीब बात है। हम लोग शिकार पर आकर ऐसे कभी रास्ता नहीं भटके थे। प्रभु, वो अकेले हिरन का पीछा करके हम खो गए हैं, ऐसा लगता है हमें। हाँ, जैसे श्री राम को वो मायावी हिरण ने भरमाया था, वैसे ही ये हिरण हम लोगों को भरमा रहा है। ये हमारे हाथ ही नहीं आ रहा है। अब प्रभु, हमारे परिवार के सभी लोगों को हम नहीं आए करके उन्हें चिंता हो रही होगी, सत्य है ना? हाँ हाँ, चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस जंगल से निकलने का रास्ता ही हम भूल चुके हैं। ओह, अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। ये क्या प्रभु, उजाले में नहीं दिखने वाला रास्ता हमें अंधेरे में दिखेगा क्या? तो फिर अब हम क्या करेंगे? और क्या करेंगे प्रभु, अंधेरे होने तक सही रास्ते पर चलते रहेंगे। उतने में कोई गांव या कोई मंडप मिलेगा तो वहां रात बिताएंगे। सुबह होने के बाद कुछ न कुछ सोचेंगे। और अगर कुछ नहीं मिला तो? किसी पेड़ के नीचे रात बिताएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु। ठीक है, ये घोड़े तो घास खा लेंगे, हम लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? प्रभु, आप यही बैठे रहिए, मैं यहीं आसपास जाके कुछ फल वगैरह मिलता है कि नहीं वो देख कर आता हूँ। ठीक है, जाइए, जल्दी आइए। जी, आता हूँ। प्रभु, ये लीजिए। मंत्री जी। प्रभु, बहुत मीठे केले हैं, बिल्कुल अमृत की तरह लग रहे हैं। प्रभु, ये फल का स्वाद नहीं है, ये तो आपके भूखे रहने का परिणाम है। जब भूख लगती है तो कोई भी खाने की चीज मामूली ही क्यों ना हो, तो भी वो स्वादिष्ट लगती है। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। राजमहल में शाही खाना खा खाकर मेरी तो भूख ही मर गई थी, आज भूख जागी है। हो सकता है इसीलिए आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। ये लीजिए, खाइए। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, क्या हमारा यहाँ पर विश्राम करना उचित है? ठीक है मंत्री जी, आज की रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे।
प्रभु, ये असमतल जमीन शायद आपके बदन को दर्द देगी। सुबह से ही घोड़े पर बैठे बैठे शरीर अकड़ गया है मंत्री जी। मंत्री जी, जब राजमहल में रहते हैं तो पलंग पर लेटते ही नींद आ जाती है और सुबह उठते ही शरीर पूरा हल्का हो जाता है। लेकिन प्रभु, हमारी प्रजा में कितने लोग गरीबी में त्रस्त हैं। उनमें से कितने लोग बहुत ही गरीब हैं। एक समय का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता है प्रभु, और उनके लिए ये पृथ्वी माता ही सर्वस्व है। लेकिन निद्रा देवी बहुत ही करुणामयी है। जब वो विश्राम करने जाते हैं, उनकी गरीबी, परिश्रम, सब कुछ भूलने की मां निद्रा देवी में ये अलग सी ताकत है। सही कहा मंत्री जी। प्रतिदिन राजमहल का भोजन करके और राजमहल के पलंग पर आराम से सोने वाले हम शायद गरीबों का दर्द नहीं जानते थे, इसीलिए आज ऐसी परिस्थिति आई है। हो सकता है, और इतने प्रयास के बाद भी हमें भटकाने का शायद विधि का यही उपाय है। ये सत्य है ना प्रभु? अपनी प्रजा की सुख शांति की चिंता करने वाला राजा ही असली राजा होता है। मेरे पिताजी हमेशा यही कहा करते थे मंत्री जी, वही बात याद आ रही है। उन्होंने वैसे ही राज किया था प्रभु। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि मैं उनके जैसा राजा नहीं हूँ? वो वैसा नहीं है प्रभु। आप थोड़ा और प्रजाओं का प्यार पालो, इसीलिए मैं बोल रहा था प्रभु। दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है ना मंत्री जी? हाँ। ठीक है, अब से मैं अपनी प्रजा का दुख दर्द दूर करने का प्रयास करूंगा। ये तो आनंद की बात है प्रभु। चलिए थोड़ी देर विश्राम करते हैं। कौन है तू? एक तो मेरे ही घर में घुसता है और पूछता है मैं कौन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? है? क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये पेड़ ही मेरा घर है। ये मेरा राज्य है, यहाँ तेरा घर है बोलने का हक नहीं है तुझे। ओ, तो ये तेरा साम्राज्य है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। तो मुझसे लड़ और इसे जीत कर ले जा। मैं हार गया तो तेरी बात मान लूंगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, इंसान मुझे हरा ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, हम शिकार के लिए थोड़ी ना आए हैं यहाँ। कहो तो चले जाते हैं। बिना मेरी अनुमति के तुम लोग मेरे घर में घुस आए। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है और इसके लिए तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। मुझे दंड देगा तू? कैसा दंड? तुम दोनों को मैं अपना आहार बनाऊंगा। क्या कहा? आहार बनाएगा? आहार बनाऊंगा। ठीक है, अनजाने में हमसे भूल हो गई, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगा मैं, दूसरे को छोड़ दूंगा। तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे मत खाना तुम। देखो, मैं राजा हूँ, मुझे जिंदा रहना ही होगा। तुम दूसरा कुछ मांग लो, धन, धान्य, संपत्ति, पशु, पक्षी, जो चाहो मैं दे सकता हूँ तुमको।
अपनी जान के बदले में किसी दूसरे के जान की बलि देगा तू? हाँ? दूसरा रास्ता नहीं है। प्रजा के लिए मुझे जिंदा रहना ही होगा। ए राजा, तू बहुत ही स्वार्थी है, तू नालायक है। अपनी प्रजा की क्या रक्षा करेगा तू? हाँ? लेकिन एक रास्ता है जिससे तेरी जान बच सकती है राजा। अगले 1 हफ्ते के अंदर तुझे एक ब्रह्मचारी को लाकर मेरे सामने बलि देना होगा। हाँ। और वो ज्ञानी और धैर्यवान भी होना चाहिए, और उसके सर को तू अपने ही हाथों से मेरे सामने काटेगा, और उसके माँ बाप को भी सामने ही बांध कर रखना होगा। स्वीकार है तुझे ये शर्त? हाँ? स्वीकार है। तो अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर तू एक ब्रह्मचारी को बलि के लिए लेकर नहीं आया तो तेरे राज्य को भस्म कर दूंगा। ये बात याद रखना राजा। हाँ? निकलो। प्रभु को मेरा प्रणाम। आपने हमें बुलाया? हाँ मंत्री जी, बैठ जाइए। मंत्री जी। जी प्रभु। 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा पा रहा हूं। उस ब्रह्म राक्षस की ही चिंता रहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है प्रभु। क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम ऐसी परिस्थिति में घिर जाएंगे हमने सोचा भी नहीं था। प्रभु, उस ब्रह्मा राक्षस के बारे में सुना था बस, लेकिन हमें उनका सामना करना पड़ेगा करके मैंने कभी नहीं सोचा था। उस ब्रह्म राक्षस के पास इतनी शक्ति आई कहां से मंत्री जी? वो दैव शक्ति है प्रभु, लेकिन अभी हमें इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे उस बारे में हमें सोचना होगा प्रभु। हाँ, उस ब्रह्म राक्षस ने जो समय दिए थे उसमें से 2 दिन तो बीत चुके हैं। मंत्री जी, अगर हम 7वें दिन उसके पास नहीं गए तो क्या वो सच में हमारा नाश कर देगा? अवश्य प्रभु, वो कोई मजाक में नहीं बोल रहा था प्रभु, और ऊपर से आपके राजा होकर दी हुई बात से मुकरना एक जुर्म है प्रभु। ऐसा है तो कारागार से किसी एक बंदी को निकालते हैं और उसके पास लेकर चलते हैं। लेकिन ये कैसे साध्य है प्रभु? उसकी शर्त के अनुसार एक युवा होना चाहिए, धैर्य और बहादुर होना चाहिए। जब उसकी हम लोग बलि देंगे उस वक्त उसके माता और पिता उसका हाथ और पैर पकड़कर रखना चाहिए प्रभु। वैसा कौन है मंत्री जी? और फिर हम ऐसी बात किसी से पूछेंगे कैसे? आपसे पूछा, सेनापतियों से भी पूछा, मेरे बंधु और मित्रों से पूछा, मेरे हितैषियों से पूछा, लेकिन मेरे बदले कोई अपने बेटे की बलि नहीं देना चाहता है। मैं उन्हें मुंह मांगी संपत्ति देने को भी तैयार था, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। जान का दाम नहीं लगता है प्रभु। तो फिर अब आगे क्या करना होगा? क्या मैं ब्रह्म राक्षस को दिए वचन से मुकर जाऊं? प्रभु, मेरे पास एक उपाय है। बोलिए। एक सोने की बालक की मूर्ति बनाकर जो भी ब्रह्म राक्षस के लिए अपनी मर्जी से बलि के लिए राजी होगा, उनके माता पिता को वो मूर्ति दे देंगे करके ऐलान करेंगे तो अवश्य कोई मिल जाएगा प्रभु। अच्छा उपाय है मंत्री जी। हो सकता है इस बात से कोई गरीब मान जाए। मैं अभी जाके उस लोहार को देख कर आता हूं प्रभु। हाँ, जाइए। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य के महाराजा को खाकर ब्रह्म राक्षस ने पूरे राज्य को नष्ट करने की धमकी दी है। सुनो सुनो सुनो, राजा के बदले एक युवक की बलि देंगे तो ब्रह्म राक्षस परेशान नहीं करेगा, ये वादा किया है। इसीलिए खुद की मर्जी से जो युवक आएगा उसके माँ बाप को सोने की मूर्ति के साथ जितना चाहे उतनी संपत्ति दी जाएगी। तो जिसे भी दिलचस्पी है वो राजमहल आकर राजा को मिल सकते हैं।
तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।